नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है यूपी पुलिस, यूपी एसआई और यूपी होमगार्ड के लिए। सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन रहेंगे इसमें, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट रहेगा ये। प्रीवियस ईयर सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपके सवाना घास के मैदान कहाँ हैं, प्रथम परमाणु मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित था, मधुशाला किसकी कृति है, दिन और रात किसके कारण होते हैं। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है दोस्तों। लास्ट तक देखते रहना आप और कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगेगी। और दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो दोस्तों, सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद हो जाएगा। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद हो जाएगा। और दोस्तों, इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। तो सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जैन धर्मावलंबी महावीर को अंतिम क्या मानते थे। जैन धर्मावलंबी महावीर को अंतिम क्या मानते थे। तो दोस्तों, सन्यासी मानते थे। क्या मानते थे इनको? सन्यासी मानते थे। तो दोस्तों, वर्धमान महावीर जी का जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व। 599 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? वैशाली के निकट। वैशाली के निकट हुआ था इनका जन्म। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर और बोधगया। तो दोस्तों, इन्होंने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। ठीक है दोस्तों, इनका जो महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त किया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था। दक्षिण भारत को पहला मध्य शासक कौन था जो मध्यकालीन में शासक था, जो विजय करने वाला था दक्षिण भारत को। तो दोस्तों, ये था आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जी थे, इन्होंने मध्यकालीन भारत को सबसे पहले विजय किया था। तो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे। दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं, इनको आप ज़रूर देखना और कमेंट में बताना ज़रूर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि पाहुल प्रणाली को किस सिख गुरु ने आरंभ किया था। पाहुल प्रणाली को किस सिख गुरु ने आरंभ किया था? गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु रामदास ने, गुरु नानक जी ने, गुरु अर्जुन देव ने। तो दोस्तों, पाहुल प्रणाली को किसने शुरू किया था? तो ये किया था आपका गोविंद सिंह जी ने। गुरु गोविंद सिंह जी ने पाहुल प्रणाली को शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, भारत में पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण बम्बई से थाने के मध्य हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? बम्बई से थाने के मध्य हुआ था। दोस्तों, कब हुआ था? 1853 में। 1853 में हुआ था। और दोस्तों, किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। बम्बई से थाने के बीच 1853 में ये निर्माण हुआ था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेज़ों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो दोस्तों, अंग्रेज़ों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की थी मछलीपट्टनम में। कहाँ की थी दोस्तों? मछलीपट्टनम में एक अस्थायी व्यापारिक कोठी इन्होंने खोली थी। जिसे यह गोलकुंडा राज्य का मुख्य बंदरगाह था। ये मछलीपट्टनम था जो गोलकुंडा खान का जो गोलकुंडा राज्य का मुख्य बंदरगाह था। ठीक है दोस्तों, और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों है हमारा कि किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हो सकता है। जी, हो सकता है।
वह एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। वह सामान्यतः 5 वर्षों तक पद पर रहता है? जी रहता है। यदि संबंधित कार्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदच्युत किया जा सकता है। ये दोस्तों सही नहीं है। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ये सही नहीं है। बाकी तीनों ये सत्य हैं। ठीक है दोस्तों, ये असत्य है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में किस परिस्थिति में कमी की जा सकती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में किस तरीके की कमी की जा सकती, किस परिस्थिति में? तो दोस्तों वित्तीय आपातकाल की परिस्थिति में न्यायाधीशों के वेतन में कमी की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय। दोस्तों भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय, तो दोस्तों आर्थिक योजना का विषय समवर्ती सूची में लिया गया है। ठीक है दोस्तों, समवर्ती सूची में दिया गया है आर्थिक योजना का विषय। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि अवशिष्ट शक्ति जिनका उल्लेख संघीय, राज्य या समवर्ती सूचियों में नहीं किया गया हो, निम्नलिखित में से किस में निहित होते हैं? तो दोस्तों जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो दोस्तों संसद में निहित होते हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो संसद में निहित होती हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि राज्य सरकार को बर्खास्त किसके द्वारा किया जा सकता है? राज्य सरकार को किसके द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है? तो दोस्तों राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, भारतीय संविधान में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है राष्ट्र के संविधान पर आधारित है। किस राष्ट्र से ली गई है? भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये आपको याद करके रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया था? मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण किया था? तो दोस्तों मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। इसके लिए उन्होंने मुस्लिम लोगों ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? दोस्तों इसमें कह रहे हैं कि कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो दोस्तों डेल्टा का निर्माण कौन नहीं करती? गंगा नहीं, महानदी, गोदावरी, ताप्ती। तो इनमें आपको याद करके रखना है कि आपकी जो ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी आपका डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जो दिन रात किसके कारण होते हैं? दोस्तों दिन और रात किसके कारण होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि मधुशाला किसकी कृति है? दोस्तों मधुशाला किसकी कृति है? उमर खयाम की, शेख सादी की, गोपाल दास नीरज की या हरिवंश राय बच्चन की? तो दोस्तों मधुशाला किसकी कृति है? हरिवंश राय बच्चन की। ये आपको याद करके रखना है कि हरिवंश राय बच्चन की कृति मधुशाला है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि प्रथम परमाणु मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित था? दोस्तों प्रथम जो परमाणु मॉडल है वो किसके द्वारा प्रस्तावित था? रदरफोर्ड के, मैक्स प्लांक, नील बोर या जे थॉमसन? तो दोस्तों जो प्रथम परमाणु मॉडल था
वो जे थॉमसन के द्वारा प्रस्तावित था। जे थॉमसन के द्वारा प्रस्तावित था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि सवाना घास के मैदान कहाँ हैं। दोस्तों, सवाना घास के मैदान कहाँ हैं? अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। तो दोस्तों, ये आपकी सवाना घास के मैदान आपको अफ्रीका में देखने के लिए मिलेंगे। अफ्रीका में आपको सवाना के घास के मैदान देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों, ये रहे आपके क्वेश्चन। आप कमेंट में बताना है आपको क्लास कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।